हाय एवरीवन, वेलकम टू अल्फा जेन पेरेंटिंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट 8th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। ये वो मंथ होता है जब हमारा जो है वेटिंग पीरियड है वो स्टार्ट हो जाता है कि बस अब होता है कि अब फटाफट जल्दी से हमारी जो प्रेगनेंसी की डिलीवरी की डेट है वो आ जाए। अब और सहन नहीं हो रहा है। सारी परेशानियां, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी जो आपकी प्रेगनेंसी से में स्टार्टिंग से थी, वो अब सारी और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। आपको बैक पेन हो रहा है, आपके पैरों में स्वेलिंग हो रही है, उठना बैठना भारी हुआ पड़ा है, कई बारी हेडेक भी होता है। खाना पीना कुछ खाया नहीं जा रहा, ना कुछ खाने का मन करता है क्योंकि डाइजेशन जो है वो नहीं हो रहा है। एक नॉर्मल इंसान में जो खाना है वो 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर डाइजेस्ट हो जाता है, बट प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर ये खाना जो है ये वहां पड़ा ही रहता है और ना तो वो डाइजेस्ट होता है और ना कुछ और खाने का मन करता है। बट क्योंकि इस टाइम पर इस चीज का भी प्रेशर होता है कि हमें अपनी डाइट को हेल्दी रखना है, तो हमें अपने खाने को इस तरह से खाना है कि एक बैलेंस बना के रखना है कि ना तो बहुत ज्यादा एक साथ खाना है और ना बहुत कम खाना है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। पेट जो है वो और भी ज्यादा अब आपका बढ़ गया है, बेबी बम बढ़ गया है, लेटने में दिक्कत होती है, ना करवट बदली जाती है, ऐसा लगता है बस अंदर जो है वो कुछ ना कुछ घूम रहा है। और बस हम इसी चीज का बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब हमारा वो टाइम आएगा जब हमारी डिलीवरी हो। इस टाइम पर सांस लेने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि पेट जो होता है वो बहुत हमारी छाती से लग जाता है बिल्कुल, और छाती और पेट के बीच में एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे हम डायफ्रागम कहते हैं। तो उस वो जो है वो दबने की वजह से सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है और ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारे ऊपर ऊपर को चढ़ रहा है और बिल्कुल भी इजीनेस नहीं होती, अनकंफर्टेबल फील होता रहता है। मंथ में भी आपको बहुत ज्यादा थकावट रहती है, बार बार मन करता है कि सो जाएं, बार बार ऐसा लगेगा कि बहुत टायर्डनेस हो रही है, थोड़ा सा काम करते हैं तो ऐसा लगता है कि थक गए हैं। तो आपको अपना बैलेंस बना के रखना है, थोड़ा थोड़ा काम करना है, साथ में प्रॉपर रेस्ट लेना है, फ्लूइड इंटेक्स अच्छे रखने हैं और आप पूरा ध्यान रखना है। बच्चे की अगर बात करें तो इस टाइम पे बेबी का जो वेट होता है वो करीब करीब 2.5 किलो से 2.5 किलो के आसपास जो है वो हो जाता है, और इतना ज्यादा वेट होने की वजह से ऑब्वियसली लेडी जो है वो अनकंफर्टेबल होती ही है। 32 इस वीक 8th मंथ जो है वो हमारा 32 वीक्स तक का होता है। तो इस टाइम पर बेबी को अगर हम डिलीवर करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क होता है क्योंकि इस टाइम पे बेबी के जो लंग्स हैं वो उतने ज्यादा डेवलप नहीं हुए होते। तो आफ्टर डिलीवरी जो है बेबी को बहुत सारे इंजेक्शंस और कुछ स्पेशल केयर के साथ जो है वो ग्रो करवाना पड़ता है। बट अगर यही आपका टाइम पीरियड जो है वो 34 वीक्स को क्रॉस कर जाता है, तो उस टाइम पे बेबी के अंदर के जितने भी सिस्टम्स होते हैं, चाहे वो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, उसकी किडनीज हो, उसका हार्ट हो, उसका ब्लैडर हो, ये सारे जो चीज जितनी भी चीजें हैं, जितने भी सिस्टम्स हैं, वो सारे अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और उसके बाद जो है खतरा वो टल जाता है। तो उसके बाद कोई भी ऐसी घबराने की बात नहीं होती। बट इस टाइम पे हमें थोड़ा सा और ज्यादा ध्यान रखना चाहिए कि और कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम 32 वीक्स तक पहुंच ही गए हैं तो हम अपनी डिलीवरी को 34 वीक्स तक तो एटलीस्ट लेकर जाएंगे। जब बच्चा डिलीवर होता है तो उसके 2 दिन के बाद तक जो मदर है, मदर की ब्रेस्ट से जो व्हाइट मिल्क है वो नहीं आता है। आपको पता होगा कि ब्रेस्ट से पहले एक येलोइश कलर का थिक लिक्विड आता है जो बेबी की इम्यूनिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इस 8th मंथ में कई लेडीज के साथ ये वाला जो व्हाइट येलो डिस्चार्ज है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि अब बॉडी जो है वो प्रिपेयर कर रही है डिलीवरी के लिए। आपको इस तरह के इंस्टिंक्ट्स आने लगते हैं, आपको इस तरह की फीलिंग आने लगती है कि बस अब आपका बेबी जो है वो जल्दी से आपके हाथ में आ जाए, आपकी गोदी में आ जाए और आप उसको खूब सारा प्यार करें। बेबी बम्प के बहुत ज्यादा ग्रो करने की वजह से और यूट्रस का वेट बढ़ने की वजह से जो पेल्विक बोन होती है, आपको टांगों के बीच का जो एरिया होता है वहां पर बहुत ज्यादा पेन फील होगा। आप लेटेंगी, उठेंगी, करवट बदलेंगी तो उस टाइम पे आपको ऐसा फील होगा जैसे आपकी टांगों के अंदर नीचे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तो ये पेन बिल्कुल नॉर्मल होता है। आफ्टर डिलीवरी ये पेन जो है वो अपने आप खत्म हो जाता है। धीरे धीरे यूट्रस का जो मुंह है वो खुलने लगता है जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, यहीं से बेबी जो है वो बाहर आता है। तो पेट में हल्की हल्की यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस आपको फील होती हैं, आपको ऐसा लगेगा आपका पेट हल्का सा टाइट हो रहा है, फिर वापस नॉर्मल हो रहा है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है, अभी जो है वो पेन्स वगैरह आपको नहीं आए हैं। तो हम अगली नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि फॉल्स पेन और एक्चुअल पेन में क्या डिफरेंस होता है और आपको कैसे पता चलेगा कि अब आपकी डिलीवरी का टाइम जो है वो आने वाला है और आपको हॉस्पिटल के लिए रश करना है।
इस टाइम पर धीरे धीरे वेजाइना से वाइट डिस्चार्ज भी निकलना स्टार्ट हो जाता है। कई बार वो थोड़ा ज्यादा होता है तो हमें ऐसा लगता है, कई लेडीज को ऐसा लगता है कि कहीं हमारी पानी की जो थैली है वो फूट तो नहीं गई है, बट ऐसा नहीं होता। वो वाली कंडीशन जो है वो बहुत बाद में आती है और उसके सिम्टम्स आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद को पहले से प्रिपेयर करके रखेंगी तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपको एंजाइटी नहीं होगी, आप घबराएंगी नहीं, डरेंगी नहीं। तो ये चीजें आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी चीज के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय एवरीवन।